हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टाइम्स फिजियो द नर्व ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ दोस्तों आपको पता है, बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में हम स्ट्रेंथ को बोलते हैं पावर, लेकिन हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या है। स्ट्रेंथ इज एन एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। क्या होता है स्ट्रेंथ का मतलब कि आपकी मसल्स की एबिलिटी कि वो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके या रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में एक्ट कर सके, उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ। एक और इसकी डेफिनेशन है, स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल कैन एक्सर्ट। आपकी बॉडी में जो मसल्स है वो कितने अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं दो मेथड से, एक है मैनुअल मसल टेस्टिंग और एक है डायनेमोमीटर, जिसे हम डायनेमोमेट्री भी कहते हैं। एमएमटी बहुत कॉमन मेथड है, चाहे आप ऑर्थो के पेशेंट देखते हो या न्यूरो के पेशेंट देखते हो, हम हमेशा जब असेसमेंट बनाते हैं तो उसमें पेशेंट की एमएमटी चेक करते हैं। तो एमएमटी एक अच्छी मेथड है जिससे हम स्ट्रेंथ पता लगाते हैं पेशेंट्स की। और एक है डायनेमोमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्ट्रेंथ पता लगाते हैं। तो क्लियर है कि हम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मसल्स की एबिलिटी कि वो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके या उसके अगेंस्ट में काम कर सके। और जो स्ट्रेंथ है उसको हम दो तरीके से मेजर करते हैं, एमएमटी के थ्रू और डायनेमोमीटर के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेंथ है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ है इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ और एक होता है डायनामिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ होती क्या है। स्टैटिक स्ट्रेंथ, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी पोजीशन, जहां पर आपकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होती है और आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल और वन पोजीशन। आपकी जो मसल्स है या ग्रुप ऑफ मसल्स हैं उनकी एबिलिटी कि वो एक ही फिक्स्ड पोजीशन से रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर सके, उसे हम कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इसके एग्जाम्पल है प्लैंक, पुशिंग वॉल, वेट लिफ्टिंग। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये लड़की क्या है, प्लैंक लगा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पोजीशन है वो कैसी है, फिक्स्ड है। अब उसके बाद हम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। अनदर एग्जांपल पुशिंग वॉल, यहाँ पर भी जो पोजीशन है वो कैसी है, फिक्स्ड है, लेकिन हम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क भी कर रहे हैं। ठीक, अनदर एग्जांपल वेट लिफ्टिंग, यहाँ पर भी फिक्स्ड पोजीशन है और फिर हम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है कि मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल्स रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करती है फिक्स्ड पोजीशन पे, उसे हम कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ मसल और ग्रुप ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन मोशन। डायनामिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं या ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करती है, लेकिन मोशन के साथ। ठीक है, तो डायनामिक स्ट्रेंथ को हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है पुलअप्स या पुशअप्स। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि पुलअप्स लगा रहे हैं, मतलब आपका मूवमेंट भी हो रहा है, लेकिन हम साथ में रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी वर्क कर रहे हैं। अनदर एग्जांपल जैसे पुशअप्स, पुशअप्स में क्या है कि हम ऊपर नीचे मूवमेंट भी कर रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क भी कर रहे हैं। तो क्या होता है डायनामिक स्ट्रेंथ की जो मसल्स हैं या ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करेगी मोशन में। ठीक है, उसे कहते हैं डायनामिक स्ट्रेंथ। और डायनामिक स्ट्रेंथ जो है ये तीन टाइप की होती है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और होती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। जो डायनामिक स्ट्रेंथ है इसके तीन टाइप्स है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ,
एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो चलिए इन तीनों को एक एक बार हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैक्सिमल स्ट्रेंथ होती क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन ए सिंगल एफर्ट। सिंगल एफर्ट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम कहते हैं मैक्सिमल स्ट्रेंथ। और इसके जो एग्जांपल है वो है वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो, है ना। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जेवलिन थ्रो करना है तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने के लिए। ठीक है, ये आप इमेज देख सकते हैं। वेट लिफ्ट करना है तो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए। और सिंगल एफर्ट में हमें जो क्या है, सिंगल एफर्ट में हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे शॉर्ट पुट। तो यहाँ पे शॉर्ट पुट को भी क्या करना है, कितनी डिस्टेंस तक हम उसको थ्रो कर सकते हैं, है ना। तो हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए उसको थ्रो करने के लिए। तो मैक्सिमल स्ट्रेंथ क्या होती है कि जब हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अगेंस्ट वर्क करते हैं उसे कहते हैं मैक्सिमल स्ट्रेंथ। इट इज रिक्वायर्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव पावर, जिसमें आपकी स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद स्पीड। इसमें क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्पीड प्लस स्ट्रेंथ। इसके एग्जाम्पल है जेवलिन थ्रो, क्रिकेट, लॉन्ग जंप। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं जेवलिन थ्रो का, इसमें क्या करना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है और पूरी ताकत के साथ फेंकना भी है। तो स्ट्रेंथ भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। ठीक, अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट, इसमें आपको रन भी बनाने हैं तो दौड़ना भी पड़ता है और आप खड़े खड़े 4 और 6 भी मारते हो तो स्ट्रेंथ भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। अनदर एग्जाम्पल लॉन्ग जंप, स्ट्रेंथ भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। मतलब इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ओवरकम करना स्पीड के साथ, उसे हम कहते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो लास्ट है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ भी चाहिए और एंड्योरेंस भी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर फटीग कंडीशन। जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करना अंडर द फटीग कंडीशन। इसके एग्जांपल है लॉन्ग डिस्टेंस रेस, स्विमिंग, रोड साइकिलिंग। जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। तो साइकिलिंग करने के लिए स्ट्रेंथ तो चाहिए, लेकिन लंबे समय तक बिना थके साइकिलिंग करने के लिए क्या चाहिए, लंबे समय तक बिना थके एंडोरेंस। मतलब एंडोरेंस की भी रिक्वायरमेंट है और स्ट्रेंथ भी चाहिए। अनदर एग्जांपल है स्विमिंग। तो स्विमिंग करने के लिए स्ट्रेंथ तो चाहिए लेकिन बिना थके सस्टेन्ड लंबे समय तक या ज्यादा स्विमिंग करने के लिए क्या चाहिए, एंडोरेंस चाहिए। तो जिसमें एंडोरेंस का और स्ट्रेंथ का दोनों का जब कॉम्बिनेशन आता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो हमारी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, वाइट मसल फाइबर। जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें 2 टाइप के फाइबर होते हैं, वाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर। जो वाइट मसल फाइबर है वो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं और जो रेड मसल फाइबर है वो स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं। तो जिन मसल्स में वाइट मसल फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रेक्शन करते हैं एंड इट विल हेल्प इन स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन। 2 टाइप के मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, एक होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन और एक होता है कंसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन। जब दोनों ही इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपरली वर्क करते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है मसल लेंथ। हर मसल की साइज अलग अलग होती है, कुछ मसल्स छोटी होती है, कुछ मसल्स लंबी होती है, बड़ी होती है। तो वो मसल जिनकी साइज लंबी है उनमें ज्यादा पोटेंशियल होता है, ज्यादा स्ट्रेंथ होता है एज कंपेयर टू स्मॉल मसल्स। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन। मायो का मतलब होता है मसल और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो मसल्स में प्रेजेंट होता है।
इसका काम क्या है कि ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, फिर जब डिमांड आती है तो ये ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो अगर मायोग्लोबिन ज़्यादा होंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है एडिक्वेट एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी हमें मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। अगर मसल फाइबर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे, और जितनी ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एज। तो आपको पता है कि जो यंग एज पीपल होते हैं उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ओल्ड एज पीपल। क्यों? क्योंकि उनमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो उनका बेटर होता है ओल्ड एज पीपल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है जेंडर। तो मेल्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। और लास्ट है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को अगर मैं एकदम बेसिक आपको समझाऊं तो नर्व इम्पल्स का मतलब होता है कि ब्रेन से जो आपकी स्केलेटल मसल्स में जो मैसेज आ रहा है वो है नर्व इम्पल्स। अब अगर नर्व इम्पल्स, नर्व ट्रांसमिशन अगर बहुत अच्छा है, फास्ट अगर मैसेज आ रहा है तो उसका रिस्पॉन्स भी कैसा होगा? अच्छा होगा। अगर नर्व इम्पल्स ही स्लो है तो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा? स्लो होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेंथ क्या होती है, कितने टाइप्स की स्ट्रेंथ होती है, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड का यूज करके हम अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं। तो थैंक यू सो मच।